हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं +2 का अपना बिजनेस स्टडी का सिलेबस। तो पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे बच्चों मैं आपको जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करा दूंगा, साथ ही रिवीजन करा दूंगा। और जितने भी चैप्टर होंगे एक एक करके हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो इसमें आपको सिंपल ये गिवन है कि मैनेजमेंट ऑफ टाटा स्टील। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को ले सकते हो आप। 1868 में जो जमशेदजी टाटा है उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये बेसिकली सिंपल सिंपल सी चीज़ है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो मेन है हमारा वो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोज मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स, ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग। तो बेसिकली ये सीधी सी बात ये कहता है कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे जरूरत है। तो डेली लाइफ में मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे आप छोटे से छोटा काम भी अगर करते हो तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट की ही जरूरत होती है। कोई भी चीज़ है, अगर जहाँ पे आपने कहीं पे जाना भी है तो वहां पे मैनेजमेंट करके ही जाते हो, प्री प्लान्ड होकर ही जाते हो। तो चाहे छोटा कोई बिजनेस हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हो, तो वहां पे हम मैनेजमेंट करके ही जाएंगे। तो अब इसके जो मीनिंग पे देख लेते हैं। ये पूरे का पूरा एक एग्जाम्पल है, ये पूरा ही एग्जाम्पल है कि कैसे एक जो समिता राय है, 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर है। तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जिसको हम नामची बोलते हैं, इन्होंने सिक्किम में स्टार्ट किया था। और ये बेसिकली एक कैंडल को बनाती थी ये, और टॉयज वगैरह स्मॉल पीसेस में बनाते थे। तो इन्होंने भी अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज किया और तब जाके ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइनर कैंडल भी बना पाई। और उसके बाद जो प्रिंसिपल है हमारे स्कूल के, वो भी एक मैनेजमेंट करते हैं। उनका भी एक रोल जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शॉप हो, कोई जितनी भी चीजें हैं वहां पे आपको एक कॉमन मैनेजमेंट दिखेगी। और मैनेजमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो मैनेजर्स द्वारा की जाती है। उसके बाद देखो, अगर हम अपने डेफिनेशन के ऊपर पहुंचे तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट is process of designing and maintaining an environment। तो इसको हम देखेंगे, an environment in which individual working together in group efficiently accomplish selected aim। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि कि हम मेंटेन कर सके अपना इन्वायरमेंट, जिसमें इंडिविजुअल हो और ग्रुप भी हो। एक अकेला आदमी भी हो और अकेले आदमी के साथ साथ ग्रुप भी हो। और क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं आप ग्रुप में बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। और एफिशिएंटली अकम्प्लिश का मतलब होता है कि पूरा करना, जो भी आपका एम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट को करोगे। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम देखें मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे जरूरत है, तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि बिग हो स्मॉल हो, जितनी भी चीज़ें हैं मैनेजमेंट वहाँ पे आपको जरूरत ही है। और कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट क्या कहता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो एक बार कि पॉपुलर है ये सारी चीज़ें। मेन हमारे यहाँ से है, thus management has to see that tasks are completed and goals are achieved। मैनेजमेंट से क्या होगा कि आपके जितने भी काम होंगे वो कंप्लीट किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो भी गोल्स वगैरह हैं वो अचीव किए जाएंगे। इसमें दो वर्ड है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का अगर हम सिंपल मतलब समझे तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप अपने गोल्स को कंप्लीट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। कोई भी काम हो उसको आपने काम कर लिया। और जबकि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपने काम कर लिया बट मिनिमम कॉस्ट पे आपने इस चीज को कर लिया है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब काम करना विद मिनिमम कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सिर्फ काम करना, जो भी टाइम या आपको कॉस्ट गिवन थी उसमें ही आपने काम कर लिया। और एफिशिएंसी में आपने
उस कॉस्ट को बचा भी लिया, चाहे वो पैसा हो चाहे वो टाइम हो। तो उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मैंने आपको बता ही दिया है कि इफ़ेक्टिवनेस में आप काम करते हो, जितना भी समय दिया गया होगा उसमें आपने काम किया, और जबकि एफिशिएंसी क्या है, दिए गए समय में आपने काम किया बट आपने यहाँ पे क्या है कि टाइम की बचत की या पैसे की बचत की, तो वो एफिशिएंसी है। अब हम अपने मेन कंटेंट पे आ जाते हैं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें अब क्या है देखिए, तो सबसे पहला जो फीचर है, मतलब ये अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट करते हुए कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। फीचर का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब कि जितना भी काम होगा आपका, तो वो किसी न किसी पर्पस के लिए किया जाएगा, उसके पीछे कोई न कोई गोल होंगे और उस गोल को अचीव करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो कि जैसे मान लो किसी ये रिटेल शॉप का है कि इंक्रीज करना सेल, कि सेल को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब सेल इंक्रीज होगा कैसे, तो जो भी चीजें हैं आपकी, जितनी भी चीजें हैं, तो आपने बेसिक पीछे जो अपनी आइडेंटिफिकेशन रखनी है, जो बेसिक इंटेंशन रखनी है, वो है कि सेल को इंक्रीज करना। अब सेल कैसे इंक्रीज होगा, जितने भी एफर्ट लगाएंगे, जो भी काम किया जाएगा, तो सिर्फ इसी को देख के किया जाएगा कि हमने सेल इंक्रीज करनी है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। आप अपना जो भी काम करोगे वो इस वजह से करोगे ताकि कि आप सेल इंक्रीज कर सको, प्रॉफिट इंक्रीज कर सको, और हो सके तो जितनी भी आपने गोल पहले से बना रखी हैं तो उसको अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट करोगे। सेकंड पॉइंट आ गया, इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि नीडेड एट ऑल लेवल। ये आप नहीं कहोगे कि यहाँ पे मैनेजमेंट कर लेते हैं और कहीं और मैनेजमेंट करने की जरूरत तो होगी नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, चाहे आप यूएसए में रह रहे हो, चाहे आप जापान, कहीं पे भी रह रहे हो, तो मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। तो सिंपल मतलब मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, नीडेड एट ऑल लेवल। जितनी भी चीजें हैं वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत होगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन में सबसे पहला पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है कि देखिए, जो भी कोई काम करना है आपने, जो भी परफॉर्मेंस करनी है, कहीं पे भी, फैक्ट्री में, घर पे, कहीं पे भी, तो आपको उससे पहले मैनेजमेंट कर लेना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। कि मैनेजमेंट, जो भी आप काम करने वाले हो, उसके पीछे जो भी गोल्स हैं, तो उसको अचीव करने के लिए ही आप मैनेजमेंट करते हो। तो मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करनी पड़ेंगी, बजट बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अथॉरिटी है तो उसको डेलीगेट करने पड़ेंगे। तो सिंपल मतलब ये है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, तो काम करके ही आप कोई ना कोई गोल को अचीव करते हो। देखिए, और नेक्स्ट जो हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ ए पीपल। मैनेजमेंट में दो चीजें गिवन है, मैनेज प्लस मेंट। तो मैनेज का मतलब होता है टू अरेंज समथिंग, और मेंट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ पर्सन। तो मैनेजमेंट भी क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको यूज करते हुए आप मैनेजमेंट करते हो। तो इसमें मैनेजर भी आता है और एम्प्लॉय भी आता है। मैनेजर कह लो कि आप कोई भी काम को डेलीगेट करते हो, और जबकि एम्प्लॉय जो है उस काम को करता है। उसके बाद सी पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कोई काम करना, क्योंकि आप जितना भी काम करने वाले हो एक प्रोसेस के थ्रू काम करोगे। प्रोडक्शन जरूरी है, तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, एक टीम चाहिए। तो यहाँ पे टीम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्केट डिपार्टमेंट से, और ये जो है फाइनेंस से, प्रोडक्शन से, ह्यूमन रिसोर्स, तो कंपनी ऑफ द ईयर, ये सारे ही हैं, ठीक है। तो ये एक टीम की तरह काम करेंगे।
उसके बाद मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि मैनेजमेंट एक बार कर दी बस खत्म, तो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लगातार काम करने वाला है। चाहे प्लानिंग एक बार आपने कर ली, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट किया, स्टाफ किया, कंट्रोल किया, ये सारी चीजें हम फंक्शन में पढ़ेंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि मैनेजमेंट एक बार से नहीं होगा, बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक काम से, एक बार के किए गए काम से आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते, उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन होती है। ये सारी जितने भी इंडिविजुअल हैं सब मिलकर काम करते हैं, और ये ग्रुप में काम करना इसलिए बेटर है क्योंकि इससे क्या जनरेट होती है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है किसी भी काम के लिए, तो कोऑर्डिनेशन का होना बेहद जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लानिंग की, उस चीज को ऑर्गेनाइज किया, फिर लीड किया, फिर कंट्रोल किया, फिर प्लान किया। तो ये कौन करता है? तो ये बेसिकली जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा की जाती है। उसके बाद मेन जो पॉइंट है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आपको चेंज होना पड़ेगा। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उस तरीके के आप भी हो जाएंगे। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप बहुत पीछे रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो इसलिए बहुत पीछे रह गया। और जबकि बाकी जितने भी कंपनीज हैं मोबाइल की या टेक्नोलॉजी की, वो काफी आगे पहुंच गए उनसे। तो डायनेमिक का मतलब होता है कि आप अपने आप को चेंज करते रहोगे एज पर एनवायरनमेंट। उसके बाद सेवंथ पॉइंट आ जाता है इंटेंजिबल फोर्स। देखिए मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है कि आपको काम होगा ये पता लग जाएगा। हाँ ये है कि कौन कर रहा है ये जरूर पता लगेगा, बट वो जो ऑर्डर है या वो जो चीजें हैं वो नहीं पता लगेंगी। ये आप कह सकते हो कि एक ए पर्सन ने कोई काम कर दिया, कोई बी पर्सन ने काम कर दिया, बट ये इनटेंजिबल इन नेचर है। आप इस मैनेजमेंट को देख नहीं पाओगे, सिर्फ ये है कि काम होता है कि हाँ इफेक्ट हो गया उसका, कि एक काम हो गया बस। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल नेचर का प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब इस ऑब्जेक्टिव की भी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का बेसिक मतलब होता है कि मैनेजमेंट क्यों करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? तो सबसे पहला आता है सर्वाइवल। आप सरवाइव करना चाहते हो, बिजनेस करके आप मार्केट में बने रहना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि कम से कम आपके जो रेवेन्यू हैं बहुत ज़्यादा ना हो, बट एटलीस्ट आपके कॉस्ट को वो कवर कर जाए। तो कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरवाइव करना पड़ेगा मार्केट में। उसके बाद प्रॉफिट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करो तो एक सरवाइव भी है तो दूसरा प्रॉफिट भी है। तो सिर्फ अगर देखा जाए तो बिजनेस कब तक सरवाइव करेगा? तो उसको भी चाहिए कि भाई हाँ मैं प्रॉफिट भी कमाऊं। तो इसलिए बिजनेस में क्या है कि ये बिजनेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना कमा लो। तो प्रॉफिट का होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है इसमें कि बिजनेस को चाहिए कि लॉन्ग टर्म जाना है, तो इसलिए बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे ये काम करता रहेगा। और इसमें ये भी है कि जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करता है। जो जैसा जैसा पोटेंशियल है वैसा वैसा काम करेगा। और ग्रो और डाइवर्सिफाई में फर्क होता है। ग्रो एक ही जगह से और भी ज़्यादा आप काम कर सकते हो, और जैसे मान लो इंटरनेशनल लेवल पे भी या नेशनल लेवल पे। डाइवर्सिफाई अपने आप के जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो आप नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि तो बेसिकली बिजनेस आप जो भी करते हैं आप सोसाइटी की फुलफिलमेंट के लिए ही करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो किसको प्रोवाइड करते हैं? तो अपने सोसाइटी को ही प्रोवाइड करते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है पर्सोनल का मतलब होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनती कब है, जब नंबर ऑफ पर्सन्स वहां पे जुड़ते हैं, और नंबर ऑफ पर्सन का जो बैकग्राउंड होगा, उनके जो एक्सपीरियंसेस वगैरह होंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है अपने आप को, अपने गोल्स को, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनका काफ़ी हाथ होता है। और हाई लेवल ऑफ जो नीड्स हैं वो अगर हम देखें, पर्सन ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, तो वो मैनेजमेंट के थ्रू ही हो पाती हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो आप नंबर ऑफ पर्सन जितने भी होंगे आप उनसे अच्छा काम ले सकते हैं। उसके बाद उनको प्रोवाइड क्या करेंगे, तो उनको प्रोवाइड करेंगे सैलरीज एंड पर्क्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा से चेंजिंग एनवायरनमेंट में ही काम करेगा, क्योंकि एज पर एनवायरनमेंट आपको क्या होना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खुद को भी चेंज होना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट अब जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की। अगर हम ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस की बात करें तो कुछ हद तक वो दोनों सेम ही होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि कि जितने भी ग्रुप गोल्स हैं, या हम ये कह सकते हैं सभी का एक जो गोल है वो अचीव कर पाए, इसलिए मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, एक ही काम को करते करते आप एफिशिएंट हो जाते हो और जिससे आप अपने कॉस्ट को कम कर लेते हो। ठीक है। तो इस चीज को हम मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी की बात करते हैं कि कॉस्ट को कम करना ही एफिशिएंसी कहलाता है। उसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एक डायनेमिक है और ये अपने आप को चेंज होता देखता है। जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आप इसी को देखोगे कि मैनेजमेंट हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, चेंज में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, जो मैनेजर है वो हमेशा से यही मोटिवेट करता रहेगा इंडिविजुअल को कि आप अपने गोल को अचीव करो, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करो, आपके पर्सनल गोल वैसे ही अचीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प करता है उनके पर्सनल अचीवमेंट के लिए भी। तो इसमें ये हो सकता है कि लीडरशिप मैनेजर जो है वो प्रोवाइड कर दे। उसके बाद कॉर्पोरेशन, टीम स्पिरिट, इन सब से जो है सभी सक्सेस पा सकेंगे। क्योंकि बेसिकली अगर हम ग्रुप गोल की बात करते हैं तो ग्रुप गोल में ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही काम हो रहा है, उन्हीं का फायदा हो रहा है, और उन्हीं के फायदे से किसी एम्प्लॉय का, किसी इंडिविजुअल का भी फायदा होगा, क्योंकि उनको नंबर ऑफ सैलरीज और बोनस वगैरह भी मिलते रहेंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि देखिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसको प्रोवाइड की जाएंगी, तो सोसाइटी को प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सोसाइटी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस यही है कि ये एक सोसाइटी के लिए भी काम करता है।